जाएंगे उसी पाकिस्तान में। अगर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट चीन करता है तो क्या ये उसके लिए बड़ा सिरदर्द या उसके लिए बड़ा नुकसान नहीं होगा, ये भी सवाल मैं आपसे करूंगी। लेकिन इन सब के बीच में पाकिस्तानी सेना सरकार के खिलाफ बलूचों का हल्ला बोल जो कि लगातार जारी है। ग्वादर में हजारों की तादाद में बलूचों का ये विरोध प्रदर्शन जारी है। पीवाईसी नेता महरंग बलूच ने यहाँ पर बड़ा ऐलान कर दिया है, बलूचों पर अत्याचार हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। महरंग बलूच ने ये सीधे कह दिया है, गुलामी से आजाद होंगे और आजादी हम लेकर रहेंगे। बलूचों को गिरफ्तार करके प्रदर्शन खत्म करने की कोशिश भी यहाँ पर सामने आ रही है। ग्वादर में हजारों की तादाद में बलूचों का ये प्रदर्शन जारी है और सीधे तौर पर यहाँ कह दिया गया है, आजादी तो हम लेकर रहेंगे। अपहरण और जुल्म से परेशान होकर बलूचों ने जमकर पाकिस्तान को कोसा है और बलूचिस्तान को आज़ाद करने की भी यहाँ हुंकार भरी है। अब आगे बढ़ते हुए आपको ये दिखाना और बताना ज़रूरी है कि कैसे ये प्रदर्शन तेज हो गए हैं, आज़ादी की मांग कैसे जोर पकड़ रही है। बलूचिस्तान में जो रहने वाले लोग हैं वो सड़कों पर आ गए हैं और उनके जरिए प्रदर्शन भी तेज कर दिया गया है। बलूचिस्तान की आवाम में पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ नाराजगी किस कदर है, इन नारों को सुनिए, आप महसूस कर पाएंगे। कामयाबी से नम चाहे राड़े उन्होंने बंद करे ने दाना ना कामयाबी। जिस तरह के नारे लग रहे हैं वो नारे बुलंद होते हुए पाकिस्तान सरकार की नींद जरूर उड़ा रहे हैं और पाकिस्तानी सेना को भी समझ में नहीं आ रहा कि इन नारों को कैसे रोकें, इस प्रदर्शन को कैसे रोकें। और ये प्रदर्शन एक बड़ा सरदर्द यहाँ पर जे सोढ़ी सर बना हुआ है यहाँ पाकिस्तान सरकार के लिए। जो पाकिस्तान ने हमारे लिए बीज बोने की कोशिश की थी, वही बीज आज उसके लिए एक जहरीला पेड़ बन के पाकिस्तान को ही खाए जा रहे हैं। आज पाकिस्तान में जो 4 सूबे हैं, वो चारों सूबे पाकिस्तान की हुकूमत से, पाकिस्तान की सेना से नाखुश हैं। और जैसे मेजर मोहम्मद अली शाह ने सही बताया, वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान खुद ही इम्प्लोड हो जाएगा, खुद ही अपने आप ही 4 टुकड़ों में टूट जाएगा। कोई भारी शक्ति की जरूरत नहीं है पाकिस्तान को तोड़ने के लिए। उनकी गलत नीयत, उनकी गलत नीतियां आज उन्हें खड्डे की तरफ लेके जा रही है। और बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि उनकी ना हुकूमत ना उनकी सेना समझने को तैयार है कि उनका देश टूटने के कागार में है। पाकिस्तानी सेना में अधिकतर अफसर वो उनके पंजाब सूबे से हैं। वहां पे बहुत कम अफसर हैं जो बाकी 3 सूबे से हैं, चाहे सिंध के हों, चाहे बलूचिस्तान के हों, चाहे खैबर पख्तूनख्वा के हों। और ये सबसे बड़ा आक्रोश पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस में है कि हमारे लोगों में क्या कमी है कि वो ऊंचे पदों पे नहीं जा पाते हैं। यही चीज पाकिस्तान के सरकार में है। उनकी हुकूमत में अधिकतर उनके ऑफिसर्स जो हैं वो पंजाब सूबे से हैं। तो ये जो आक्रोश है ये हर विजिबल प्लेटफॉर्म पर है, क्योंकि लोगों को ना इक्वालिटी है, ना वहां पे मेरिट के ऊपर कुछ होता है। वहां पे सब कुछ होता है अगर आप उनके पंजाब सूबे से हैं। तो ये जो आक्रोश है, ये आक्रोश कई जगहों से मैनिफेस्ट हो रहा है और ये वाकई में पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी ये जो अलग अलग जगह प्रदर्शन है, कर्नल सोढ़ी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो अलग अलग प्रदर्शन है ये सरदर्द बने हुए हैं और इसीलिए जानकार कह रहे हैं आने वाले वक्त में तो पाकिस्तान के ही टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। मेजर शाह, अगर चीन नाराजगी जताता है या पाकिस्तान को
चेतावनी देता है चीनियों पर हमले के बाद या अपने कदम पीछे खींचता है, तो सोचना तो चीन को ये भी चाहिए कि जहां वो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहा है या कर चुका है, वहां आने वाले वक्त में अगर टुकड़े टुकड़े होते हैं पाकिस्तान के, तो नुकसान तो चीन को भी भुगतना पड़ेगा। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है, नुकसान तो उसमें होएगा चीन को, लेकिन चीन उस रिस्क को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है, क्योंकि पहली बात तो चीन के पास है, पैसा है। ऐसी बात है कि भाई इकोनॉमी उनकी ठीक ठाक चल रही है अभी इस टाइम पे। दूसरी बात, चीन को ऐसा लगता है जब दोस्ती होती है तो आपको उसमें नेगेटिव चीजें नहीं दिखती, आपको केवल पॉजिटिव ही दिखते हैं। तो चीन के पर्सपेक्टिव में उनको लग रहा है कि हो सकता है कि इनके टुकड़े ना हो सकता है हमको जो सीपैक का जो इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न है हमको बखूबी मिले। जो जो उनके टुकड़े टुकड़े होते हुए दिख रहे हैं, जो उनकी जो नाकामयाबियां हैं, वो बाकी मुल्कों को दिख रहे हैं, लेकिन चीन को नहीं दिख रहे हैं। और चीन का इसमें अल्टीमेटली वो शातिर है, चालबाज है। जो कहते हैं चालबाज चीन, तो अपनी चालों के मुताबिक वो चल रहा है। ऐसे अब उन्हीं के खिलाफ प्रदर्शन होते आ रहे हैं, तो बैकफुट पे आएगा चीन, क्योंकि चीन अंधा हो चुका है। कहते हैं जब आपको चाहते हो तो आप अंधे हो जाते हो ना, तो वैसे ही चीन अंधा हो चुका है। लेकिन अब जब बलूचिस्तान में उनके खिलाफ प्रदर्शन हुआ, तब चीन को अभी धीरे धीरे मालूम पड़ेगा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है सीपैक डाल की। क्योंकि जहां से वो गुजरेगा सीपैक, भलाई पीओके हो, भलाई बलूचिस्तान हो, वहां से लोगों को कतई मंजूर नहीं होगा और वो वहीं से ही इसके करार लगाना शुरू कर देंगे। तो चीन को नुकसान तो इसमें होएगा। जी बिल्कुल। मेजर शाह, कर्नल सोढी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ में जुड़ने के लिए। पाकिस्तान में अलग अलग तरीके से चुनौतियां सरदर्द बढ़ा रही हैं, साथ ही साथ चीन का जो बड़ा इन्वेस्टमेंट है ये बलूच के लोगों के प्रदर्शन को और ज़्यादा ये कहिए कि आग में घी डालने का काम कर रहा है। उधर पाकिस्तान में सेना प्रमुख और इमरान खान के बीच में बढ़ी हुई जो तल्खी है वो खत्म होने वाली है। सेना के खिलाफ आग